हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग की एंट्री हो चुकी थी वेन्यू पे एंड वो आ चुका था हॉल में। सभी लैंजन और वांग जी की तरफ वाले देखना चाहते थे कि किससे हो रही है लैंजन की शादी, क्योंकि ब्राइड का नाम सिमिलर था, मतलब सेम। तो सभी लोग बहुत एक्साइटेडली देख रहे थे डोर की तरफ। जैसे ही वो लोग देखते विंग और उसके मॉम डैड को, और अगेन से वही रिलेटिव और विंग ब्राइड के कॉस्ट्यूम में, सभी देख के दंग रह जाते और शॉक्ड भी। सबके लिए शॉकिंग बात थी। वहाँ बातें होने लगती है। वांग जी और लैंजन देखते हैं पीछे की तरफ जहाँ पे सारे लोग खड़े थे। जो चैंग था वो तो शॉक्ड था। चैंग तुरंत ही भाग के आता विंग के पास और कहता, विंग तुम हो लैंजन की ब्राइड? विंग देखता और कहता, जी काका। चैंग बिल्कुल फ्रीज हो गया था। इधर शिचैन भी आते लैंजन की तरफ और कहते हैं, लैंजन तुम वांग जी की वाइफ से शादी कर रहे हो? लैंजन देखता है। तभी वांग जी कहता, तभी वो लोग हैरान थे। बातें हो रही थी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक हस्बैंड कैसे अपने भाई के साथ अपनी वाइफ की शादी करवा सकता है? आखिर क्या हुआ है? क्या दोनों में बात नहीं होती है? क्या डिवोर्स हो गया है? बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन कोई कुछ पूछ नहीं पा रहा था डायरेक्ट। तभी शिचैन कहते हैं, वांग जी, विंग और तुम्हारे बीच सब ठीक है ना? वांग जी कहता है, हाँ सब ठीक है। तभी शिचैन कहते हैं, तो लैंजन की शादी विंग से क्यों हो रही है? तुम क्यों करवा रहे हो? क्या तुम खुशी खुशी अपनी वाइफ को अपने भाई के साथ देख पाओगे? तभी वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल, लैंजन और विंग शादी करना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी ये बात सुनने के बाद सभी सुन रहे थे कान लगा के। वो शॉक्ड होते हैं। बातें होती हैं, व्हाट, प्यार करते हैं? तो फिर वांग जी क्या कर रहा है? फिर तो डिवोर्स होना चाहिए। बट जो शिचैन थे वो वही क्वेश्चन करते हैं। शिचैन कहते हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो तुम्हारा क्या होगा? वांग जी कहता, विंग और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर से सब कंफ्यूज, सबको आंसर मिल रहा था। वांग जी कहता है, लैंजन और मैं दोनों ही विंग से प्यार करते हैं एंड विंग भी हम दोनों से प्यार करता है। एंड ये जो सब कुछ हो रहा है हम तीनों की सहमति से हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी इतना कंफ्यूज और परेशान होने की ज़रूरत है। ये बात वांग जी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टोन में बोलता है एंड सबको समझ में आ जाता है कि ये तीनों अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं इस तरीके की। एंड वांग जी खुद अपनी मर्ज़ी से अपने भाई की शादी अपनी वाइफ से करा रहा है एंड उसकी वाइफ दोनों को ही प्यार करती है। ये सब कुछ बहुत अजीब था। इधर चैंग देख रहा था। चैंग कहता, विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी विंग कहता है, चैंग आप क्या उनसे प्यार करते हो? तभी चैंग कहता, नहीं, वो मेरा दोस्त है, प्यार तो मैं शिचैन से करता हूँ। विंग कहता, ठीक है, मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये बताइए, क्या मैं आपको पसंद नहीं? तभी चैंग कहता, विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी वजह से लैंजन मुझसे बात करने लगा। उसने बताया कि तुमने उसे समझाया और तुम्हें मैं पसंद हूँ, इसलिए वो मुझसे बात करना चाहता है। भले थोड़ी बहुत, थोड़ा सा ही बात करता है, लेकिन उसने स्टार्ट किया तुम्हारी वजह से। उसने खुद एक्सेप्ट किया ये बात। तुमने समझाया मुझे भी और उसे भी। तो तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त मुझसे बात कर रहा है। मैं क्यों नहीं तुम्हें पसंद करूँगा? लेकिन यहाँ बात शादी की है। तुम्हारा हस्बैंड है वांग जी और तुम शादी लैंजन से कर रहे हो। अजीब है ये सब कुछ। विंग कहता है, बताता हूँ गगा, मैं दोनों ही ब्रदर से प्यार करता हूँ। मुझे प्यार हो गया दोनों से बहुत ज़्यादा एंड सब कुछ हमारी मर्ज़ी से हो रहा है। हस्बैंड अग्री है एंड लैंजन भी। मैं उनसे भी शादी करूँगा और फिर हम तीनों एक साथ रहेंगे। तभी बड़ी बड़ी आंखें करता है चैंग और कहता है, विंग तुम शेयर करने वाले हो? मेरा मतलब है वो दोनों तुम्हें शेयर करने वाले हैं? विंग कहता, हाँ कह सकते हैं, मुश्किल है बट हो जाएगा। प्यार के आगे कुछ नहीं कर सकता मैं। तभी चैंग कहता, मेरा तो सर घूम रहा है। ठीक है, तुम अगर अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रहे हो और तुम तीनों अग्री हो तो मैं क्या ही बोलूँ। मैं तो बस अपने दोस्त के लिए खुश हूँ कि
उसे तुम जैसा पार्टनर मिला है, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुमसे कोई इशू नहीं है, इनफैक्ट मुझे तुम बहुत पसंद हो। लेकिन ये जो जिस तरीके का सिचुएशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर तुम सिंगल होते और तब लैंजन से प्यार करते, शादी करते, तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होता। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं कंफ्यूज हूँ। ऐसा नहीं मैं खुश नहीं हूँ, बस कंफ्यूज हूँ। वहीं कहता है आई अंडरस्टैंड, सभी हैं, कोई बात नहीं, सबको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ज़रूरी नहीं अभी सब समझ में आ जाए, क्योंकि ये हम तीनों के लिए भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और हमें भी समझने में टाइम लगेगा। मुझे नहीं पता ये कैसे जाएगा, लेकिन देखते हैं कैसे जाएगा। तभी चैंग कहता ओके। इधर अनाउंसमेंट होती है कि ब्राइड एंड ग्रूम को बुलाया जाए स्टेज पे। तभी लैंजन आगे आता है और विंग के सामने आके उसका हाथ मांगता है। तभी विंग उसके हाथों में अपना हाथ देता है। वांग जी देख रहा था। वांग जी एक गहरी सांस लेता है। ये बहुत टफ मोमेंट था उसके लिए। शिजान और वांग जी के दोस्त और सब साथी में खड़े थे। सब देख रहे थे वांग जी को कैसे गहरी गहरी सांसें ले रहा है वो। इधर विंग धीरे से लैंजन का हाथ पकड़ के जा रहा था एंड कहीं ना कहीं उसकी भी हार्ट बीट तेज़ थी। इधर लैंजन की भी बहुत अजीब लग रहा था, बट वो ये करने जा रहे हैं। बहुत डिफरेंट था ये सब कुछ। दोनों जाते स्टेज पे खड़े होते। लैंजन धीरे से विंग को देखता है। लैंजन कहता तुम ठीक हो? विंग कहता मुझे हस्बैंड की चिंता हो रही है। वो ठीक है ना गगा? तभी लैंजन कहता हाँ वो ठीक है, बट मुझे लगता है इस मोमेंट शायद। तभी विंग कहता इधर चैंग धीरे से वांग जी के पास आता और कहता गगा। तभी वांग जी देखता है चैंग को और कहता बोलो। और थोड़ा सा वो एंग्री था। अगर चैंग सही सलामत ये रिश्ता निभाता तो आज चैंग लैंजन के साथ होता और विंग वांग जी होते। ऐसा कुछ होता ही नहीं, लेकिन चैंग की वजह से आज ये कंडीशन खड़ी हो गई थी उन तीनों के बीच। तभी वांग जी थोड़ा एंग्री होता और कहता हाँ बताओ। तभी चैंग कहता काका ये सब कुछ। वांग जी कहता बहुत खुश हूँ मैं, होने दो सब कुछ। तुम अपनी लाइफ में खुश हो ना, तो अपनी लाइफ से मतलब रखो चैंग। तभी चैंग चुप हो जाता है। वांग जी दूसरी तरफ फेस करता है। इधर विंग के मॉम डैड आके वांग जी के साइड में खड़े होते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं, उसे कंफर्ट करते हैं। वांग जी को मॉम डैड के आने से थोड़ा अच्छा फील होता है। एक विंग के मॉम डैड थे जिससे वांग जी क्लोज़ हुआ था, फैमिली मानता था उन्हें। तभी कहता मॉम डैड थैंक यू सो मच, मुझे आप दोनों की ज़रूरत थी इस मोमेंट के लिए। तभी वो दोनों स्माइल करते हैं और उसके साथ ही रहते हैं। थोड़ा सा उसे कंफर्ट फील होता है। इधर लैंजन और विंग आमने सामने थे। तभी जो प्रीस्ट थे वो बोलते हैं सबसे पहले इंगेजमेंट होगी, अपनी रिंग निकालिए। तभी विंग भी रिंग लेता है हाथ में और लैंजन भी, दोनों रिंग निकालते हैं। उन्हें रिंग पहनाने को बोला जाता है। विंग धीरे से हाथ आगे बढ़ाता है, लैंजन उसे हाथ देता है। वांग जी देख रहा था। तभी विंग उसे रिंग पहनाता है, फिर लैंजन भी। विंग देखता है, स्माइल करता है, लैंजन भी। दोनों खुश थे। जब वांग जी उन दोनों के फेस पे स्माइल देखता है तो वो भी खुश होता है। हाँ ये दुख की बात थी उसके लिए, थोड़ा हर्टफुल मोमेंट था, लेकिन वो अपने ब्रदर और अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो उनके फेस की स्माइल के लिए, उनकी खुशी के लिए वो ये पेन बर्दाश्त करने के लिए भी रेडी था। वो एक गहरी सांस लेता अगेन से एंड वो देख रहा था दोनों खुश हैं। फिर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ये सब कुछ एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। ये इतना डिफरेंट पहली बार लोग देख रहे थे कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ की शादी करवा रहा है अपने भाई से। सभी लोग देख के हैरान थे। बातें हो रही थी लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था कोई, और ना कुछ कह पा रहा था। इधर लैंजन भी विंग को रिंग पहनाता है और यहाँ पे इंगेजमेंट कंप्लीट होती है। फिर प्रीस्ट रिचुअल स्टार्ट करते हैं एंड दोनों की शादी के रिचुअल्स स्टार्ट होते हैं। बहुत सारे वाउस लेने के बाद, 3 टाइम बो डाउन करने के बाद उनकी वेडिंग कंप्लीट होती है। उन्हें किस करने के लिए बोला जाता है। तभी लैंजन देखता है विंग को, विंग लैंजन को। तभी सभी देख रहे थे कि अब क्या होगा। इधर वांग जी भी देख रहा था लैंजन को किस करनी पड़ेगी विंग को। तभी धीरे से लैंजन विंग के हाथ को मांगता है। विंग देख रहा था। विंग धीरे से लैंजन के हाथ में अपना हाथ देता है। लैंजन अपने नीज़ पे झुक के विंग के हाथों पे किस करता है। तभी सब देख रहे थे। धीरे से वो खड़ा हो जाता है और स्माइल करता है। ये विंग के लिए भी ऑकवर्ड नहीं था, ना ही लैंजन के लिए। वांग जी को भी तसल्ली मिलती है, एक सुकून मिलता।
वो कैसे देखने वाला था अपने पार्टनर को अपने भाई के साथ, उसके लिए नामुमकिन था, बट फ़िलहाल के लिए वो एडजस्ट कर लेता है। उसे खुशी होती है कि उसके दिल का ख्याल किया लैंसन ने और विंग ने। विंग स्माइल करता है। तभी किस सेरेमनी भी हो जाती है। प्रीस्ट कहते हैं शादी कंप्लीट है। तभी वो लोग हाँ बोलते हैं। फिर उन्हें ब्लेसिंग्स लेने के लिए भेजा जाता है। लैंसन विंग का हाथ पकड़ता है एंड उसे लेके सीधे आता है स्टेज से नीचे। उसके बाद जाता है वही कांग से सायरन के पास। वो दोनों भी देख रहे थे। बहुत डिसेंट मैरिज हुई थी उन दोनों की। दोनों जाके बो डाउन करते हैं। तभी उनके पेरेंट्स उन्हें ब्लेसिंग्स देते हैं और फिर वांग जी को भी विंग के साइड में खड़ा करते हैं और कहते हैं वांग जी भी इस सब का हिस्सा है। वो तीनों को ही ब्लेसिंग्स देते हैं एक साथ। विंग के माता पिता कहते हैं तुम तीनों हमेशा एक साथ रहना, खुश रहना, एक दूसरे को अच्छे वे में एक्सेप्ट करना और बस समझना कि तुम तीनों अलग नहीं हो, एक हो, ठीक है। लैंसन, वांग जी, स्पेशली तुम दोनों कभी ये मत समझना कि तुम दोनों अलग हो। तुम दोनों भाई हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करते हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो और विंग तुम दोनों के बीच का ब्रिज है जो तुम्हें हमेशा जोड़ के रखेगा। दोनों हमेशा खुद को एक ही मानना। विंग तुम दोनों को इक्वल मानता है, एक बराबर, तो तुम दोनों को भी ऐसे ही करना होगा, ठीक है। तीनों को ही हम ब्लेसिंग्स देंगे कि तीनों हमेशा खुश रहो, एक साथ रहो। तभी तीनों स्माइल करते हैं। वांग जी को भी हैप्पीनेस फील होती है कि मतलब उसे अलग फील नहीं हुआ, वो तीनों एक बराबर हैं। विंग धीरे से दोनों का हाथ पकड़ता है और कहता है जी मॉम। विंग कहता है बो डाउन करो। तभी दोनों धीरे से बो डाउन करते हैं। विंग भी बो डाउन करता है दोनों का हाथ पकड़ के। तीनों को ही ब्लेसिंग्स मिलती है। विंग धीरे से ऊपर फेस करता है। फिर यहाँ से गिफ्ट सेरेमनी स्टार्ट होती है। लैंसन स्माइल करता है। विंग से वांग जी हट जाता है और कहता है तुम दोनों जाओ, ये तुम्हारा स्पेशल मोमेंट है, ब्लेसिंग्स के टाइम मैं हूँ, ये अच्छा लगा, अभी के लिए तुम जाओ, गिफ्ट सेरेमनी है। तभी विंग हाँ में सिर करता है। फिर वांग जी विंग और लैंसन को बिठा देता काउच पे एंड गिफ्ट देना स्टार्ट होता है, ब्लेसिंग्स देना। फिर यहाँ से सब लोग गिफ्ट देते हैं, सभी ग्रूम ब्राइड को ब्लेसिंग्स देते हैं और उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेट करने के बाद ये सेरेमनी एंड होती है। उसके बाद डिनर स्टार्ट होता है। डांस वगैरह भी चल रहा था बट लैंसन मना कर देता है और विंग भी कि डांस ही करेंगे हम, तो खैर ये चल जाता है। फिर डिनर करने सब जाते हैं और वो लोग खा रहे थे। लैंसन विंग को खिलाता है, विंग भी लैंसन को। वांग जी देख रहा था। अभी के लिए वो विंग के मॉम डैड की बात को सोच रहा था कि वो अलग नहीं है, वो लैंसन एक ही है और विंग उन दोनों के लिए कितना कुछ कर रहा है। विंग पे क्या बीतेगी। विंग उन दोनों भाइयों को एक करने की कोशिश कर रहा है कि मतलब कभी भी किसी भी रीज़न से वो दोनों कभी अलग ना हो। शायद विंग एफर्ट कर रहा है और इस चीज़ को वांग जी को समझना होगा। वांग जी ये चीज़ समझने की कोशिश करता है और खुशी खुशी अपने विंग और अपने भाई को देखता है। उसे ये सब कुछ हैप्पीली एक्सेप्ट करना था। वो बस देख के स्माइल करता है। उसके बाद खाना पीना हो जाने के बाद वहाँ से सभी लोग जाना स्टार्ट करते हैं। इस शॉकिंग वेडिंग के बाद सब जा रहे थे। चैंग रुका हुआ था। चैंग धीरे से आता है और विंग को लैंसन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है हैप्पी मैरिड लाइफ बोथ ऑफ यू। तभी दोनों हाँ में सिर करते हैं। लैंसन को अब कोई शिकायत नहीं थी चैंग से। चैंग स्माइल करता है और कहता है हमेशा खुश रहना गागा, आप भी, क्योंकि ये आपकी भी न्यू स्टार्ट है। आप तीनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब जाके वांग जी नॉर्मल रिप्लाई देता और कहता थैंक्स चैंग। तभी चैंग स्माइल करता और कहता जी। तभी जो विंग था वो कहता आप कब कर रहे हो शादी। तभी चैंग कहता हमारी शादी फिक्स हो गई है, मैंने इन्हें मिलवा दिया घर वालों से, जल्दी हमारी शादी होने वाली है, तो मैं बुलाऊंगा दोनों लोग, नहीं तीनों लोग को आना है, ठीक है। विंग अपने दोनों हैंडसम हस्बैंड के साथ आ जाना, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, 2 हस्बैंड वो भी इतने हैंडसम। तभी विंग स्माइल करता है और कहता है ये दोनों सिर्फ मेरी किस्मत में है, इन्हें कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता। तभी चैंग स्माइल करता है। विंग कहता है वैसे भी लैंसन और वांग जी एक जैसे हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे हस्बैंड जैसा किसी और के पास हस्बैंड हो, इसलिए मैंने दोनों को ही अपना बना लिया। तभी चैंग स्माइल करता है। विंग माहौल को चिल करने की कोशिश कर रहा था। इस बात से वांग जी और लैंसन के फेस पे स्माइल आती है कि विंग बचकानी हरकतें कर रहा है। तभी दोनों स्माइल करते एक दूसरे को देख के।
विंग कहता है ओके गगा, आप बुलाइएगा शादी में, मैं आऊँगा अपने प्यारे हैंडसम हॉट हस्बैंड्स को लेके। तभी वो स्माइल करता है और कहता है हैप्पी जर्नी विंग। तभी विंग कहता है थैंक यू गगा। फिर वो उठता है और चैंग को हक करता है और कहता है आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। तभी चैंग कहता है तुम भी बहुत अच्छे हो और मैं खुश हूँ लैंसन के लिए, बहुत ज़्यादा। तभी विंग कहता है वहाँ से चैंग चला जाता है ग्रीट करके विंग के पेरेंट्स को और विंग को, लैंसन, वांग जी सभी को, और वो लोग निकल लेते हैं। फाइनली विंग के पेरेंट्स विंग, लैंसन, वांग जी थे। तभी विंग के पेरेंट्स कहते हैं बेटा आराम से रहना, अच्छे से रहना, कुछ भी हो कभी समझना है तो तुम्हारे माता पिता हैं, हमसे एडवाइस ले लेना, कभी भी कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं करना, ठीक है। कभी भी हो तो अपने मॉम डैड को पहले बुलाना। लैंसन, वांग जी, हम विंग के साथ साथ अब से तुम दोनों के भी मॉम डैड हैं, समझ आया। तभी जो विंग के फादर थे वो कहते हाँ ये तो बात सही कही तुमने, वैसे मैं विंग की बात से अग्री हूँ। तभी विंग कहता है क्या फादर। तभी वी चांग से कहते हैं मेरे बेटे के लिए मैंने वांग जी को पसंद किया एंड मैं चाहता था कि मेरा दूसरा बेटा होता तो मैं लैंसन को अपना सन इन लॉ बनाता, लेकिन मेरे बेटे ने इच्छा ही पूरी कर दी। मुझे भी नहीं चाहिए कि मेरे सन इन लॉ जैसा किसी और का सन इन लॉ हो। मैं चाहता हूँ मेरे ही हों दोनों। और वो हंसता है। तभी भी हाई फाइव देता है और उसके बाबा भी थोड़ा सा माहौल को चिल करने की कोशिश करते हैं, मतलब इसे नॉर्मल बनाने की, क्योंकि अब उन्हें इस टेंशन के साथ तो नहीं रहना, जो हो गया उसे एक्सेप्ट करना होगा, वो भी खुशी खुशी। तभी लैंसन और वांग जी हंस देते हैं। उन दोनों को सच में विंग के बाबा पे भी हंसी आती है कि विंग अपने बाबा पे गया है। तभी जो विंग के बाबा थे वो कहते हैं मुझे दोनों ही सन इन लॉ बहुत पसंद है और अब मुझे खुशी है कि दोनों ही मेरे हैं। मेरे बच्चे ने वो काम कर दिया जो कोई और नहीं कर सकता, कभी नहीं। तभी विंग कहता है बाबा आप ही के लिए तो की है मैंने दोनों से शादी, दोनों मुझे बहुत पसंद है, दोनों इतने हैंडसम है, भला किसी और के कैसे हो सकते हैं। तभी वो कहते हैं हाँ। तभी विंग की मॉम हेड चेक करती है और कहती है दोनों ही बचकाने, आप भी और विंग भी। तभी वो देखते हैं, मुंह बनाते हैं। तभी विंग भी मुंह बनाता है, वो अपने बाबा पे गया था, मतलब हर चीज़ में थोड़ी बहुत हरकतें उसको उसके बाबा से और थोड़ी बहुत उसकी माँ से मिली थी। तभी वो धीरे से विंग के सर पे हाथ चलाती हैं सैरन और कहती हैं चलो ठीक है, हमेशा खुश रहना, फ़िलहाल हम दोनों के जाने का वक्त हो गया, हम जा रहे घर वांग जी के। तभी वांग जी देखता और कहता जी माँ, क्योंकि ऐसा ही डिसाइड हुआ था, अब घर पे कोई नहीं था उन दोनों का वेलकम करने के लिए। वांग जी अकेले क्या ही करेगा, इसलिए विंग की मॉम ने डिसाइड किया था कि वही वेलकम करेंगे इन दोनों का, मतलब तीनों का ही। तभी वो दोनों निकल जाते पहले एंड इधर से वांग जी, लैंसन, विंग बाद में आते हैं। यहाँ का फुल एंड फाइनल हो चुका था, विंग के मॉम डैड पहुँच चुके थे एंड वो सारी तैयारी कर चुके थे। इधर जो लैंसन, विंग, वांग जी थे वो तीनों भी पहुँच जाते। तभी डोर पे ही थे विंग के मॉम डैड। जैसे ही तीनों आते, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5-10 मिनट में वो दोनों भी पहुंच जाते, मतलब तीनों आते। वांग जी साइड हो जाता है और वो अंदर चला जाता है क्योंकि उसे भी वेलकम करना था। तभी वो तीनों ही मिल के विंग और लैंसन का वेलकम करते हैं। वांग जी स्माइल करके दोनों को अंदर लेके आता है, दोनों ही अंदर आते हैं। फिर सारे रिचुअल होने के बाद, ब्लेसिंग्स दिलवाने के बाद दोनों को ले जाते हैं जो लैन कुरैन और ई थे उनके फ़ोटो के सामने एंड उनसे भी ब्लेसिंग्स लेते हैं वो दोनों, मतलब तीनों ही लेते हैं फिर से। मतलब वांग जी का भी हाथ पकड़ लेता है और उनसे प्रे करता है कि वो तीनों हमेशा एक साथ रहें। विंग प्रे करता है कि वो उनके दोनों बच्चों को संभाल के रख पाए, ऐसी पावर दे उन्हें, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों भाइयों को बिल्कुल एक जैसा रखना। किसी को भी ये फील ना हो कि उसे विंग ध्यान नहीं दे रहा, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी विंग पे और उसे बहुत संभाल के काम करना है। वो कैसे मैनेज करेगा वो सोच रहा था, बट खैर अब हो चुका है तो वो आगे निभाएगा भी। विंग उनसे ब्लेसिंग्स लेने के बाद धीरे से जाता है। फिर जो विंग की मॉम थी वो कहती है मैं तुम्हें लैंसन के रूम में छोड़ आती हूँ। विंग देख रहा था, विंग कहता है नहीं, मैं वांग जी के रूम में जाऊँगा। लैंसन देख रहा था, लैंसन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लैंसन कहता हाँ ये सही है। वांग जी देखता और कहता क्यों आओगे मेरे रूम में। विंग देखता और कहता क्योंकि मैं आपके साथ ही सोता हूँ, रहता हूँ। वांग जी धीरे से विंग के पास आता है, विंग को प्यार से हक करता और कहता हाँ तुम मेरे पास ही रहते हो। लेकिन विंग
आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है और आज तुम्हें लैंजन के साथ रहना है, ठीक है? विंग बड़ी बड़ी आस करता और कहता मैं नहीं रह पाऊँगा, मैं आपके बिना नहीं रह पाता हूँ, मुझे अजीब लगेगा। तभी विंग के मॉम डैड देखते और कहते तो चाहते क्या हो विंग? तुम क्या शादी की रात को लैंजन को अकेला छोड़ोगे? लैंजन कहता मुझे कोई इशू नहीं है, सच में शादी तो हो गई ना। विंग मेरी वाइफ है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू विंग, थैंक यू ब्रदर। वो दोनों को एक साथ हक कर लेता है। तभी वांग जी भी लैंजन को हक करता है, विंग भी। तीनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। तभी विंग के पेरेंट्स खुश होते हैं। लैंजन कहता है मैं कंफर्टेबल हूँ विंग, तुम जा सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। विंग कहता है थैंक यू सो मच काका। लैंजन कहता है मैं सच में बहुत खुश हूँ, मुझे ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इधर वांग जी देख रहा था। विंग कहता है ओके। जो विंग के मॉम डैड थे वो कहते हैं रिचुअल हो गए बेटा। सुबह विंग तुम्हें मैं समझाती हूँ। वो पास लाती है और उसे सारे रिचुअल बता देती है। विंग कहता हाँ माँ, पहले मैं कर चुका हूँ सब कुछ, मुझे टैंगा ने समझाया था, मैं कर लूँगा सब कुछ कल खुद से। तभी वो कहती अब मैं जाऊँ? तभी विंग कहता जी। फिर वो दोनों को हक करता है और कहते थैंक यू मॉम डैड, सब कुछ संभालने के लिए, मुझे समझने के लिए एंड हस्बैंड्स को समझाने के लिए। तभी वो कहती है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वो लोग छोड़ के आते हैं, मतलब वांग जी और लैंजन छोड़ के आते हैं उन्हें डोर तक। विंग अंदर ही रहता है। विंग सोच रहा था। विंग थोड़ी देर सोचता है कि क्या लैंजन को बुरा तो नहीं लगेगा अगर विंग वांग जी के पास जाएगा। इसी बारे में वो खड़े होकर सोच रहा था। इधर वांग जी लैंजन दोनों को सी ऑफ करके आते एंड फिर विंग के मॉम डैड चले जाते। वो दोनों डोर बंद करते, दोनों एक दूसरे को देखते और फिर हॉल में खड़े विंग को। तभी वांग जी स्माइल करता और कहता ब्रदर मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तभी वांग जी कहता लैंजन तुम ठीक तो ना? मैं चाहता हूँ कि विंग तुम्हारे साथ रहे आज की रात। तभी जो लैंजन था वो कहता मैं चाहता था, लेकिन ब्रदर सच में मैं क्या ही करूँगा, सो ही जाऊँगा, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आप विंग को लेके जा सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। वैसे भी हमें मॉर्निंग में मिलना है, रिचुअल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। विंग थक गया होगा, उसे नींद आई होगी, मैं सच में ठीक हूँ और मैं खुश भी हूँ ब्रदर। वो हक कर लेता है। तभी वांग जी भी हक बैक करता और कहता ओके तुम चाहते हो तो ठीक है। विंग खड़े खड़े सोच रहा था। इधर दोनों आ जाते विंग के पास। वांग जी कहता है विंग चलो रूम में। विंग काफ़ी देर सोचता है, उसके बाद विंग दोनों के फेसेस को देखता है। विंग कहता है हस्बैंड मैं वांग जी के पास रहूँगा, ठीक है? वांग जी कहता विंग कहता बट मैं आपकी भी वाइफ हूँ, आपके पास भी रहना ज़रूरी है। वांग जी कहता राइट। लैंजन कहता नहीं कोई बात नहीं। विंग कहता रुको तो मैं कुछ सोच रहा हूँ। तभी वांग जी कहता वो क्या विंग? विंग कहता हस्बैंड आपने मुझसे कहा था शादी से पहले आप दोनों एक साथ रहते थे आपके रूम में। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता लैंजन का रूम छोटा है और आपका बड़ा है। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता हस्बैंड। तभी वांग जी कहता विंग धीरे से वांग जी के पास आता है और वांग जी के करीब होते हुए उसके कोट की बटन के साथ खेलते हुए बोलता है हस्बैंड आप अपने भाई के साथ रहना चाहोगे क्या? तभी वांग जी वियर्ड सा मुँह बनाता और कहता क्या? इधर लैंजन भी वियर्ड सा फेस बना के देखता और कहता समझा नहीं विंग? विंग कहता वो मैं सोच रहा था मैं चूज़ नहीं कर पाऊँगा, मुझे शायद डे डिवाइड करने पड़ते, एक दिन आपके पास आपके रूम में, एक दिन लैंजन के पास लैंजन के रूम में, और फिर एक पर्सन अकेला रहेगा और उसे बुरा फील होगा। लैंजन आप कह तो रहे हो कि मैं जाऊँ गगा के पास, आप हैप्पी हो, लेकिन कमी खलेगी, बात मानो मेरी। लैंजन शांत हो जाता है। विंग कहता है पहले आप दोनों एक साथ रहते थे क्योंकि लैंजन को डर लगता है और वो अकेला फील करते हैं, तो इसीलिए वो पहले हम दोनों की शादी से पहले आपके साथ ही रहते थे आपके रूम में। तभी वांग जी कहता है विंग कहता है हस्बैंड हम तीनों एक रूम में रह सकते हैं क्या? तभी वांग जी लैंजन दोनों बड़ी बड़ी आइज़ करते हैं विंग को देखते हैं। विंग कहता है ज़्यादा शौक होने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी तो रहते थे,
बस मैं ही तो आ गया हूँ बीच में आप दोनों के, बाकी तो आप दोनों आराम से रहते थे ना। और वो रूम बड़ा है, बेड बड़ा है, सब कुछ उसमें कंफर्टेबल है, हम तीनों आराम से रह सकते हैं और इसमें कोई भी अकेला नहीं रहेगा। वांग जी कहता, विंग तुम क्या बोल रहे हो, हमारी प्राइवेसी है वो, हम कैसे। विंग कहता, हाँ हाँ समझता हूँ, तो जब भी हमें वो सब कुछ करना होगा तो उस दिन लैंजन अपने रूम में जाएंगे बस, एंड बाकी टाइम हम एक साथ रह सकते हैं ना। तभी वांग जी देखता और कहता, तुम कितने ज़्यादा पॉवर्ड हो, कैसे ओपनली बोल रहे हो। विंग कहता, अब आप दोनों मेरे हस्बैंड हो तो मैं छुपाऊँ क्यों, ये सब नॉर्मल है। तभी लैंजन देखता और कहता, विंग हाँ मैं समझ रहा हूँ, बट विंग। लैंजन कहता, ये सही होगा क्या। वांग जी कहता, कभी मेरा मूड हो गया तो सडनली, तुम्हें पता है ना एकदम से होता है, कोई प्लान नहीं करता हूँ मैं। विंग कहता, क्यों इतना सोच रहा हो जाएगा सब कुछ, ज़्यादा होगा तो मैं लैंजन को बालकनी में भेज दूँगा। तभी वांग जी देखता और लैंजन हंस देता है उसी बात पे अचानक से। लैंजन कहता, तुम बहुत बहुत ज़्यादा बुरे हो। विंग हंसता है और कहता है, काउच पे लेट जाना, या तो बालकनी में, या तो आप बेड पे रहोगे और मैं आपके ऊपर पूरा ब्लैंकेट कवर कर दूँगा, फिर आप कुछ नहीं देख पाओगे। हस्बैंड ठीक है ना, इन्हें कुछ नहीं दिखेगा, फिर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तभी वांग जी देखता और कहता, हाउ शेमलेस। वो तुरंत ही अपने ब्रदर को हक कर लेता, उसे शाय फील हुआ था। तब लैंजन देखता, पहली बार वांग जी ऐसे शाय हो रहा था, और विंग लैंजन ने कभी इससे पहले उसे इतना शाय होते नहीं देखा, वो बहुत रफ टफ था। तभी लैंजन स्माइल करता और कहता, ब्रदर। वांग जी कहता, ये कितना शेमलेस है, कैसे बोल रहा है, तुम कितने बेशरम हो विंग। विंग कहता, हाँ मैंने क्या किया, मैं तो बस सोल्यूशन ढूंढ रहा था, इतनी देर से खड़े होकर सोच रहा हूँ आप दोनों के बारे में, आपकी वाइफ कितनी केयरिंग है, आपको तो खुश होना चाहिए। लेकिन देखो तो मुझे शेमलेस बोल रहे हैं, बहुत बुरे हैं आप वांग जी। वांग जी धीरे से विंग की तरफ देखता है और उसका पूरा फेस रेड हो गया था, उसके चीक्स, उसकी नोज़ और उसके ईयर्स। तभी लैंसन देखता है और उसे हंसी आती है वांग जी का फेस देख के और कहता, ब्रदर आप शाय फील कर रहे हो, मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ, आप शाय फील नहीं करते। वाओ, विंग में ये भी टैलेंट है आपको शाय फील कराने का। तभी विंग देखता और कहता, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या पता आपको भी करा दूँ अगर ऐसा हुआ तो। तभी लैंसन देखता है और चुपचाप हो जाता है, क्योंकि हाँ उसे भी शाय फील हुआ था विंग की काफ़ी सारी बातों से, वो चुप हो जाता है। विंग कहता है, खैर छोड़िए, मेरा आइडिया कैसा है ये बताइए। दोनों के दोनों देखते एक दूसरे को, दोनों ही ना कर देते। विंग कहता है, वेरी गुड, दोनों रूम में आ जाओ। तभी दोनों हैरानी से देखते हैं। विंग कहता है, फास्ट। विंग आगे जाता है। लैंसन और वांग जी एक दूसरे को देखते हैं, दोनों कहते हैं, हमने ना कहा है। विंग कहता है, हाँ मुझे पता है आपने हाँ कहा है, चलो आ जाओ। विंग इग्नोर कर देता है दोनों की बातों को। तभी दोनों देखते और कहते हैं, इसे सुनाई नहीं दे रहा क्या। वांग जी कहता है, सुनाई सब दे रहा है, ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है, ये सुनेगा नहीं, काफ़ी ज़िद्दी है, और पहली बार इसका ऐसा रूप देख रहा हूँ मैं। लैंसन, क्या हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होगी या फिर फन लविंग। तभी लैंसन कहता है, फन लविंग आपको लग रहा है। लैंसन को देखता है वांग जी और कहता है, लग तो रहा है, क्योंकि हमारी लाइफ में विंग है, एंड विंग सीधा तो नहीं है, इसकी उल्टी हरकतें और इसका उल्टा दिमाग। मुझे लगता है लाइफ इंटरेस्टिंग होने वाली है, मुझे लगता है मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और शायद मुझे अब जेलस भी नहीं होगा। तभी लैंसन कहता है, मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ गगो कि विंग ने मुझे अपने लायक समझा, मुझसे शादी की और मुझे अपना हस्बैंड बनाया। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है, मैं इससे बहुत खुश हूँ, इतना काफ़ी है। एंड ये अच्छा है ब्रदर, मैं पुराने दिन मिस करता हूँ, और आप बीच में रहोगे, मैं आपके साथ चिपक के सोऊंगा, कितना मज़ा आएगा। ब्रदर आइडिया बुरा नहीं है, हम तीनों एक साथ रह सकते हैं ना ब्रदर, आप कंफर्टेबल हो ना। आपको जब भी विंग के साथ अकेले टाइम चाहिए मुझे बता देना, मैं अपने रूम में चला जाऊंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, जिस भी मोमेंट आपको लगे आप मुझे बताना। लैंसन को धीरे से वांग जी हक कर लेता और कहता, तुम बिल्कुल पागल हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तुम साथ रह सकते हो और मुझे जब जो करना होगा तो वो करूँगा। अब तुमने ये सब कुछ खुद पे लिया है तो झेलना पड़ेगा। सडनली मेरा मन होगा तो मैं करूँगा, तुम्हें देखना पड़ेगा। तभी लहजान पिंक हो जाता और वो कहता, ब्रदर मैं मैं कैसे देख सकता हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? तभी वांग जी स्माइल करता और कहता, ओह तुम्हें भी शाय फील होता है? लहजान इधर उधर फेस करता और कहता, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं देखने वाला, मैं खुद ही चला जाऊँगा। तभी वांग जी स्माइल करता और कहता, हाँ ठीक है, मजाक करो, ठीक है, उस समय की देखेंगे, फ़िलहाल आज तो मेरा कोई मूड नहीं है। तुम्हारा मूड है तो बता दो। तभी लहजान कहता, ब्रदर मैं पहले ही इस बारे में विंग से बात कर चुका हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला जब तक विंग खुद ना चाहे, और विंग नहीं चाहता है ये सब कुछ, तो ये सब मैं नहीं कर सकता। वांग जी धीरे से लहजान के सिर पे किस करता और कहता, तुम इससे सैड तो नहीं होगे ना? तभी लहजान कहता, मैं खुश हूँ, अगर हम तीनों एक साथ रहेंगे तो मैं खुश हूँ, हम मस्ती करेंगे, हम बातें कर सकते हैं। तभी वांग जी कहता है, वैसे इंटरेस्टिंग है, हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारे साथ भी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा एंड विंग के साथ भी। वैसे भी मैं बहुत कम रह पाता हूँ, तो कम से कम दोनों के साथ ही बातें कर पाऊँगा, एक साथ रहेंगे, अच्छा आइडिया है। विंग बहुत देर से खड़ा होकर दोनों को देख रहा था, दोनों लगे पड़े। विंग चिल्ला के कहता है, हस्बैंड्स जल्दी से मुझे फॉलो करो, खड़े हो, वेडिंग नाइट में वाइफ को अकेले इतना देर खड़ा करवाते क्या? फटाफट रूम में आओ दोनों के दोनों, अभी क्या अभी। तभी विंग की वार्निंग सुन के दोनों देखते हैं सीढ़ियों की तरफ। विंग गुस्सा करते हुए ऊपर जाता है। तभी लहजान वांग जी तुरंत ही उसके पीछे जाते हैं। इधर हमें दिखाते हैं विंग रूम में आ चुका था। विंग तुरंत ही डोर बंद करता है, फटाफट भागते हुए आता है और बेड पे चढ़ जाता है। विंग बेड पे आने के बाद आराम से बैठ जाता है अच्छे से। इधर रूम को डेकोरेट नहीं कराया था वांग जी ने, क्योंकि लहजान ने मना किया था कि उसे वेडिंग थीम नहीं चाहिए, वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, तो रूम दोनों के नॉर्मल थे। विंग जाके जैसे वेडिंग में बैठते हैं ब्राइड, वैसे बैठ जाता है सेंटर पे और शर्माने की एक्टिंग करता है। मतलब कि हाँ, उसे अभी शर्म नहीं आ रही थी, क्योंकि ऐसी फीलिंग नहीं थी विंग के अंदर लहजान को लेके, और ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं था। वो तो एक्साइटेड था, दोनों हस्बैंड उसके उसी के पास रहेंगे। विंग बैठा था। तभी दोनों एंटर होते हैं। वो देखते हैं रूम में विंग सेंटर पे बेड पे बैठा है और नज़रें नीचे करके बस वेट कर रहा है। जैसे दोनों देखते एक दूसरे को। वांग जी को अपनी वेडिंग नाइट याद आती है। वो स्माइल करता है और विंग को देखता है, उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। इधर जो लहजान था, उसकी तो वेडिंग नाइट ही थी और उसका ये ड्रीम था कि अगर ऐसे विंग बैठता तो कैसा होता, भले कुछ आगे हो ना हो, बट ऐसे विंग का वेट करना, उसका ड्रीम भी पूरा कर दिया विंग ने। विंग शर्मा के बैठा हुआ था। तभी वांग जी लहजान को हल्का सा पुश करता और कहता, जाओ उसका फेस देखो, गिफ्ट दो उसे। तभी वांग जी जाता है धीरे से आगे और वो जाके बेड पे बैठ जाता है। लहजान पीछे आता है और काउच पे बैठ जाता है। विंग शर्मा रहा था। तभी लहजान धीरे से उसके चिन से अप करता है और कहता, विंग तुम बहुत खूबसूरत हो। विंग कहता है, गिफ्ट दो। तभी लहजान देखता है, धीरे से अपने पॉकेट में हाथ डालता है और उसे गिफ्ट देता है। विंग ले लेता है और कहता है, बहुत अच्छा है, इसे मैं कल पहनूंगा। वो एक चेन थी, बहुत ब्यूटीफुल सी। तभी विंग उसे रख देता है और कहता है, हस्बैंड। तभी लहजान देखता है और कहता है, विंग कहता है, मुझे रोमांस करना है। विंग पकड़ के उसे खींच लेता है अपने ऊपर। लहजान बड़ी बड़ी ऐश करता है। इधर वांग जी खड़ा हो जाता है अपनी जगह से। विंग उसे कोट से पकड़ के अपने पास करता है। तभी वो दोनों के फेसेस देखता है, एक शॉक्ड, दूसरा रॉक, मतलब कि दूसरा उससे भी ज़्यादा शॉक। तभी वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है और तुरंत ही दूसरी तरफ फेस करता है। इधर लहजान घबरा जाता है, जैसे उसने भूत देख लिया। विंग अचानक से हंसता और कहता, दोनों के फेसेस देखो, मैं ऐसा कुछ थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। लहजान की जान में जान आती है। वो घबरा गया था, पूरा रेड हो गया था, जैसे वांग जी हुआ था। इधर वांग जी भी रेड। विंग देखता है दोनों कॉमन थे। विंग दोनों के ईयर्स को देखता है। इधर जब वांग जी सुनता है कि विंग ऐसा कुछ नहीं कर रहा, वो हंस रहा है, वो विंग की तरफ देखता है। वो भी पिंक हो गया था कि क्या उसे अपने भाई के साथ अपनी वाइफ को देखना पड़ेगा। तभी विंग दोनों को देखता है और कहता है, कितने क्यूट लग रहे हो। चलो ठीक है, आप दोनों शर्माओ बैठ के, मुझे चेंज करना है, मैं तो गिफ्ट के लिए रुका था।
ये रिचुअल था ना। विंग तुरंत ही उतर के जाता है बेड से और वो जाके कपड़े लेता है और कहता है बाय बाय हस्बैंड्स, मैं आता हूँ थोड़ी देर में एक कूल सा बात लेके। दोनों देख रहे थे, सोच रहे थे कि विंग कितना ज़्यादा नॉर्मल है और वो सब कुछ कैसे नॉर्मली ले रहा है, वो दोनों क्यों नहीं ले पा रहे। इधर हमें दिखाते हैं विंग तुरंत ही वॉशरूम में जाता है और डोर को बंद कर देता है। जैसे बंद करता है वो अपने दिल पे हाथ रखता है, गहरी गहरी सांसें लेता है। विंग डोर से सट जाता है और वो टाइट करके टॉवल को पकड़ लेता है। विंग मिरर में खुद को देख रहा था। विंग देखता और कहता है कितना ज़्यादा मुश्किल है सब कुछ। मैं मैनेज तो कर पाऊँगा ना, उन्हें कंफर्ट तो कर पाऊँगा ना। कितना डर लग रहा था। मैं दोनों को एक साथ टाइम दे पाऊँगा। शायद मैंने सही डिसीज़न लिया। मैं एक को भी बुरा फील नहीं करा सकता। दोनों अलग अलग रहेंगे तो मैं बट जाऊँगा दोनों में, और मुझे बटना नहीं है, मुझे दोनों को एक साथ रखना है। ऐसा कोई भी रीज़न नहीं दूँगा कि दोनों में से किसी को भी लगे कि मैं उसे प्यार करने में कमी कर रहा हूँ। दोनों के साथ रहूँगा, दोनों के पास रहूँगा। जब रूम एक होगा तो ये इशू ही नहीं होगा कि मैं किसके पास हूँ और किससे दूर हूँ। दोनों के पास रहूँगा। दोनों कुछ भी कह सकते, दोनों को मुझसे बात करनी कर सकते। बस रोमांस के टाइम पे मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी मैं लैंसन को रूम से बाहर नहीं भेज सकता। उन्हें रूम में ही रखना होगा। उन्हें ये फील ना हो कि बट अगर मेरी वॉइसेस उन्होंने सुन ली तो कितना बुरा जाएगा। शिट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका कुछ सॉल्यूशन निकालूंगा बाद में, बट मैं अपने दोनों हस्बैंड को बुरा फील नहीं होने दूंगा। मुझे दोनों का ख्याल करना होगा। दोनों की हार्ट बहुत सॉफ्ट है और दोनों की हार्ट की जिम्मेदारी मेरी है। उन दोनों ने मुझे अपना दिल दिया है और मुझे उसे संभाल के रखना है। मेरा दिल भी दोनों के ही पास है। मेरा दिल तो हाफ गया है इधर उधर। दोनों जब एक साथ होंगे तभी तो मेरा दिल एक होगा, जुड़ेगा। विंक स्माइल करता है। विंक कहता है मुझे बात लेना होगा, ये बहुत ज़्यादा डरावना है। दो अल्फ़ा, मुझे बस दोनों को संभालना होगा। दोनों बहुत इनोसेंट है और ज़िंदगी भर इनोसेंट बन के रहे तो ही अच्छा है। वांग जी भी बहुत प्यारे हैं, ज़्यादा ज़िद्दी नहीं है। अगर मैंने एक बार रोका तो वो रुक जाते हैं, और अगर मैंने मना किया कि नहीं करना तो वो नहीं करते। तो वांग जी तो आराम से संभल जाएंगे। रही बात लैंसन की, तो वो तो बहुत इनोसेंट है, वो तो कुछ करेंगे ही नहीं। तो मैं शायद अच्छे से सब कुछ मैनेज कर पाऊँ। विंग स्माइल करता और कहता वैसे भी मैं छोटा हूँ। उन दोनों को समझना होगा कि मुझे अभी स्टडी करनी है और मुझे करियर बनाना है। तो दोनों को ही समझा दूँगा कि मुझे थोड़ा बच्चों की तरीके ट्रीट करें और मेरा ख्याल रखें। विंग स्माइल करता और उसके बाद खुद को ही शांत कर रहा था ये सारी बकवास करके। विंग जाता है, शावर लेता है। इधर वांग जी लैंसन दोनों काउच पे थे, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लैंसन थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था। लैंसन कहता ब्रदर आई एम सॉरी, विंग नॉटी है। तभी वांग जी कहता तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, मुझे पता है अच्छे से उसकी हरकतें, बस ऐसे ही करता है। विंग को हमें समझना होगा लैंसन। तभी लैंसन कहता जी। वांग जी कहता अभी मैं फ़्रेश होने जाऊँगा, तुम भी हो जाना। लैंसन कहता जी ब्रदर। इधर हमें दिखाते हुए विंग शावर लेके बाहर आता है और वो नाइट सूट पहन के आया था। जो लैंसन था वो विंग को देखता रह जाता है। विंग देखता है दोनों को। तभी लैंसन शर्मा जाता है। काफ़ी ज़्यादा क्यूट एंड हॉट लग रहा था विंग। विंग अपने वेडिंग ड्रेस को ला के अच्छे से फोल्ड करके रख देता है। विंग कहता है मेरा फेस क्या देख रहा, पता है मैं हॉट हूँ, जाओ जाके बात लो दोनों के दोनों। तभी दोनों देखते और कहते पहले वांग जी जाता है, फिर लैंसन, उसके बाद दोनों आ जाते हैं। विंग बेड पे था। विंग एक्साइटेड था। विंग सोच रहा था वो कहाँ लेटे। इधर वांग जी आ जाता है और वो विंग के साइड में आके लेट जाता है। विंग देखता और कहता हस्बैंड। वो धीरे से वांग जी के चेस्ट पे सर रखता और कहता मैं ठीक तो कर रहा हूँ ना, आप नाराज़ तो नहीं है ना। तभी जो वांग जी था वो कहता है नहीं, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, तुम ठीक कर रहे हो। इधर लैंसन वॉशरूम से बाहर आता है और वो देखता है वांग जी और विंग को, जो कि दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। तभी वांग जी सर नीचे करके आता है और बेड के दूसरी साइड बैठ जाता है। विंग देखता है लैंसन को, विंग वांग जी को देखता है, वांग जी भी लैंसन को देखता है। तभी विंग कहता है हस्बैंड आप बीच में आओगे क्या,
या फिर मैं ही बीच में रहूँ। तभी लैंसन तुरंत ही कहता, विंग ब्रदर को बीच में भेज दो, मुझे कंफर्ट फील होगा।